आज हम लोग क्लास 10 में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 में एग्जाम एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ने के लिए हम लोग आवश्यक जो परिभाषाएं हम लोग को दी गई है वो हम लोग को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, जो हम लोग 9th क्लास में बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ चुके हैं और उसका रिवाइज पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट चरण पढ़ना है जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का हम लोग अगला चरण यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल पर। क्या आप लोग को याद है कि पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद। तो हम लोग जानते हैं, देखिए बहुपद एक चर में भी होता है, दो चर में भी होता है, तीन चर में भी होता है, चार चर में भी होता है। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो हम लोग को एक चर में यानी सिंगल वेरिएबल, चर का मतलब वेरिएबल यानी कि सिंगल वेरिएबल के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर हम समीकरण लिख रहे हैं x² - 2x + 3, तो ध्यान देना है यहाँ पर कि ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो इसमें जो इस पॉलिनोमियल में जो यहाँ पर वेरिएबल हमको दिखाई दे रहा है x, इसमें भी x है और इसमें कुछ नहीं है तो उसमें भी x है, लेकिन उसके पावर में 0 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग 3 लिखेंगे या x के पावर 0 लगा देंगे, यानी कि जो इसमें वेरिएबल रहेगा उसी वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो एक चर में यानी कि वन वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि x जो है उसका पावर 2 है, इसका पावर पहले लिखेंगे 2, इसका पावर लिखेंगे 1 और इसका पावर लिखेंगे 0, यानी कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसके पावर को हम लोग देखेंगे। यदि उसका पावर ये इंटीजर के रूप में आएगा या होल नंबर के रूप में आएगा, यानी कि पूर्णतः पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव केवल होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि इस टाइप का जो भी हम लोग को एक्सप्रेशंस मिलेंगे उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। कब? जब उसमें चर जो है यानी कि जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल के पावर कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और इंफिनिटी भी हो सकता है। इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और रिवाइज करेंगे। जो चीज यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट टिक किए हुए हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये चीज हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि उस बहुपद का जो भी हम लोग बहुपद लिखेंगे वो भले एक पद में हो या 2 टर्म्स हो या उसमें 3 टर्म्स हो या उसमें 4 टर्म्स हो, टर्म्स मीन्स पद। तो यहां पर हम लोग जितने भी टर्म्स के पॉलिनोमियल्स लिखेंगे उस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल जो होगा उस वेरिएबल के सबसे बड़े पावर को हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर क्या है, उसी पावर को हम लोग उस पॉलिनोमियल का पावर या डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए दिया गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद में प्रयुक्त चर का सबसे बड़ा घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर दे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहला एग्जांपल x² - 3x + 5। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है x और इसमें भी x है तो इसका पावर तो 0 होगा, तो इसके पावर लिखेंगे 2, 1 और 0। इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर 2 है और वो किसका है? x का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि x का सबसे बड़ा घात, x का सबसे बड़ा घात बराबर हमको क्या मिला? 2 मिला। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिलेगा हमको? 2 मिलेगा, यानी कि जो इसमें प्रयुक्त चर का सबसे बड़ा घात होगा वही उस पॉलिनोमियल की पावर होगी यानी डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक और उदाहरण दे लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 3x के पावर 2, चाहे 4 लिख देते हैं -5x³ + 4x² - 3x। ठीक है, इस टाइप का एक पॉलिनोमियल लिखे हैं। इसमें भी देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 टर्म्स है इसमें और 4 टर्म्स एक ही वेरिएबल में है और एक वेरिएबल का देखिए यहाँ पर पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर 4 है, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, यानी कि सबसे बड़ा पावर हमको लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि x का सबसे बड़ा घात हमको यहाँ पर 4 मिला है, तो हम लोग 4 लिखेंगे और हम लोग लिख देंगे, इसलिए बहुपद का घात हमको क्या प्राप्त होगा? बहुपद का घात हमको मिलेगा 4। यानी कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल यदि है तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसके सबसे बड़े पावर को हम लोग उसका पावर लिखेंगे। ठीक है,
सेकंड हम लोग टॉपिक चलते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें प्रयुक्त चर जो भी होगा x y z कुछ भी, उसका सबसे बड़ा घात 1 हो, उसे हम लोग रैखिक यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और यहां पर वही परिभाषा दिया गया है कि बहुपद के चर का सबसे बड़ा घात 1 हो, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए x, ठीक है, दूसरा मान लीजिए लिख देते हैं 3x, मान लीजिए तीसरा लिख देते हैं -5x + 2 है, इस टाइप का होगा। या हम लोग लिख देंगे √3/2 × x ± 5। इस टाइप का जो एग्जांपल्स होंगे, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि दो पद, कम से कम एक पद और अधिक से अधिक दो पद होता है लीनियर पॉलिनोमियल में। तो एक पद वाला भी हम लिखे हैं और दो पद वाला भी लिखे हैं, यानी 2 टर्म्स और सिंगल टर्म्स का पॉलिनोमियल हमको प्राप्त होगा किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। और यहाँ पर देखिए इसका पावर 1 है, तो इसके नीचे हम लोग लिख भी सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा घात बराबर 1, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि x के पावर 1 है, इसलिए यह लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसमें भी देखिए इसका पावर 1 है, और इस अचर बहुपद का क्या घात होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या पावर होता है, 0 होता है। तो इसका पावर 0 होगा, तो इसका पावर 1 ये बड़ा हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग x का सबसे बड़ा घात बराबर 1, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। फिर इसमें भी वही होगा, यानी सेम टू सेम इसी टाइप के आपको उदाहरण मिलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का द्विघात बहुपद। ये घात के आधार पर यहाँ पर पॉलिनोमियल का हम लोग टाइप्स देख रहे हैं, जो कि 9th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं पावर के आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिस बहुपद में प्रयुक्त चर यानी वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे इसका हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल्स लिखते हैं x² - 3x + 2, ठीक है ना। तो इसमें x का सबसे बड़ा घात क्या है, x का सबसे बड़ा घात हम लोग लिखेंगे, सबसे बड़ा घात बराबर 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है, हम लोग यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, तब जाकर के समझ आएगा हम लोग को, ठीक है। इस टाइप के और सारे उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं केवल 3x², हम लोग और उदाहरण ले लेते हैं केवल x²। ध्यान दीजिएगा कि द्विघात बहुपद में ये x² वाला पद हमेशा रहना चाहिए, यदि नहीं रहा तो वो द्विघात नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो चलिए x², फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे x² - 5, फिर हम लोग लिखेंगे, जितने टाइप होते हैं सारे टाइप हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे होगा, ये देखिए सिंगल टर्म्स का है, ये डबल टर्म्स का है, और ये ट्रिपल टर्म्स का है, यानी कि 3 टर्म्स है उसमें। सिंगल यानी कि सबसे द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कम से कम एक पद और अधिक से अधिक 3 पद होते हैं, यानी कि जितना उसका पावर होता है उससे एक अधिक उसमें टर्म्स होते हैं। जैसे देखिए लीनियर में सबसे अधिक पद क्या है, 2। लीनियर का क्या पावर होता है, 1, उससे एक अधिक करिए तो 2, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में अधिक से अधिक 2 टर्म्स यानी 2 टर्म्स और कम से कम 1 टर्म्स रहेगा। उसी तरह द्विघात बहुपद में कम से कम 1 टर्म्स, अधिक से अधिक 3 टर्म्स रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग को ये हम लोग रिवाइज किए हैं क्लास 9 का, ताकि हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। इसी के आधार पर है कि बहुपद के चर का सबसे बड़ा घात 3 हो, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद के सबसे कम पद वाला कौन सा बहुपद होगा, 1 पद वाला। और सबसे अधिक कितने पद होंगे त्रिघात बहुपद में, 4, क्योंकि उसके पावर 3 होता है, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 3x की पावर 3 - 5x³ प्लस 5x² + 7x - 5। ये इस टाइप का त्रिघात बहुपद है। देख लीजिए इसमें 4 टर्म्स है, तो इसमें x का सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो हम लोग लिखेंगे x का सबसे बड़ा घात बराबर 3, सबसे बड़ा घात बराबर 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग बाकी जितने भी टाइप के एग्जांपल्स हैं वो सारे हम लोग लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम केवल लिख देंगे x³, तो भी वो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तीसरा हम लोग लिख लेते हैं x³ - 3, ऐसे भी होगा। चौथा 3x³ - 5x, फिर 5 नंबर 3x³ - 5x + 3, फिर 6 नंबर 3x³ - 6x², फिर 7 नंबर 3x³ - 6x² - 3, फिर 8 नंबर, मान लीजिए हम अपने मन से लिख रहे हैं सब, है ना,
3 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इस टाइप के सारे हम लोग को क्यूबिक पोलिनोमियल्स प्राप्त होंगे, जिसमें देखिए सारे जितने भी हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, सारे एग्जांपल्स में पावर 3 वाला वेरिएबल है। देख लीजिए, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें सब में देखिए, इसमें हम लोग नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर कर देंगे तो देख लीजिए सारे में एक्स क्यूब वाला टर्म्स है, लेकिन इसमें भी एक छूट गया है, देख लीजिए, तो यहाँ पर भी हम लोग पावर 3 वाला कर देंगे। लेकिन जितने भी हम लोग उदाहरण ऐसे एग्जांपल्स देंगे वो इस टाइप का देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब होता है कि इसका आलेख कैसा होगा और वो आलेख से हम लोग को कितने शून्यक प्राप्त होंगे यानी कि जीरो, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोस प्राप्त होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, यहां पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल जो है उसका भी जो भी हम लोग आलेख खींचेंगे उस पोलिनोमियल का, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा यानी सीधी रेखा होगी और वो एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बार काटेगी। इसलिए ऐसी स्थिति में ध्यान देना है, कुछ कुछ ऐसे भी पोलिनोमियल्स होते हैं जो एक्स अक्ष को नहीं काटते हैं, जैसे y = 3। y = 3 का जब हम लोग आलेख खींचेंगे तो ऐसे मिलेगा, ये y = 3 का आलेख इस टाइप का होगा, जो कि ये जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है इसके ये पैरेलल होगा। और इस स्थिति में आप लोग देख रहे हैं ना कि x अक्ष जो है वो y अक्ष के पैरेलल है, तो y अक्ष x अक्ष को एक भी बार काट नहीं रहा है। ऐसी स्थिति भी हम लोग को प्राप्त होगी लीनियर में। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग y = 3 लिखे हैं, ये लीनियर है क्योंकि y की पावर 1 है, तो ये लीनियर हुआ पोलिनोमियल। तो ध्यान देना है कि ऐसे जनरली लीनियर पोलिनोमियल्स के सबसे अधिक यानी कि सबसे बड़ा जो पावर होता है वो 1 होता है और वो एक्स अक्ष को अधिक से अधिक एक बार काटेगी। ठीक है ना, एक बार कट करेगी एक्स अक्ष को। और यदि इस प्रकार का लीनियर रहेगा लीनियर पोलिनोमियल तो वो एक्स अक्ष को एक भी बार कट नहीं करेगी। तो उस स्थिति में लीनियर पोलिनोमियल के दो किस्म के शून्यक होंगे, एक तो 1 होगा और एक 0 होगा। ध्यान दीजिएगा कि जिस पोलिनोमियल का आलेख जितनी बार एक्स अक्ष को या तो स्पर्श करती है या कट करती है उतना ही उसका शून्यक प्राप्त होगा यानी कि 0 प्राप्त होगा। एक्स अक्ष को एक बार काटेगी तो एक शून्यक होगा, एक्स अक्ष को 2 बार काटेगी तो 2 शून्यक होगा, 3 बार काटेगी तो 3 शून्यक होगा, 4 बार काटेगी तो 4 शून्यक होगा। ऐसे जनरली हम लोग यही जानते हैं कि यदि कोई शून्यक का किसी पोलिनोमियल का 3 शून्यक प्राप्त हो रहा है तो वो त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है ना, वो त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक शून्यक होता है, एक शख्स को एक बार काटता है इसलिए इसका एक शून्यक होता है अधिकतम, इसका इसलिए इसका अधिकतम हम लोग लिख देंगे, इसका अधिकतम एक शून्यक होता है। ध्यान दीजिएगा अधिकतम इसलिए हम लगाए हैं कि अभी आप लोग को दिखाया एक लीनियर पोलिनोमियल जो कि एक शख्स को नहीं काटती है, तो उस स्थिति में उसका शून्यक 0 मिलेगा यानी कि 0 0 होगा। तो ध्यान देना है शून्यक होता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया मेरा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है ना, और कोई भी हम लोग पोलिनोमियल का यदि आलेख खींचते हैं तो वो इस प्रकार का होगा। तो ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन है आलेख वो एक्स अक्ष को केवल यहीं पर एक बार काटती है, इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। ठीक है, और एक और आप लोग को दिखाए उस स्थिति में शून्य होगा। उसी तरह द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में ये जो होता है उसका आलेख जो होता है वो इस आकार का होता है, प्रवलयाकार, पाराबोलिक। ठीक है ना, पाराबोलिक फॉर्म्स में होता है और ये पाराबोलिक फॉर्म्स यू आकार का या उल्टा यू आकार का बनता है फिगर में। ठीक है, तो था यह एक्स अक्ष को देखिए, यहां पर हम पॉइंट अलग अलग लिख दिए हैं, इसमें नहीं लिख पाए थे, इसमें लिख दिए हैं 2 बार, 1 बार और एक भी बार नहीं काटता है। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद का शून्यक क्रमशः 2 बार काटेगा तो 2 होगा, 1 बार काटेगा तो 1 होगा और एक भी बार नहीं काटेगा तो 0 होगा। यानी कि द्विघात बहुपद के अधिकतम सबसे अधिकतम शून्यक क्या होगा 2, यानी कि जितना उसका पावर है सबसे बड़ा पावर वही उसका शून्यक होगा। इसलिए याद रखना है आप लोग को। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का आलेख बना, इस प्रकार का आलेख बना, देख लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए कि यहां पर परवलय जो है वो एक्स अक्ष को 2 बार काटता है, इसलिए यहां पर हमको शून्यक क्या मिला 2, शून्य के बराबर हम लोग 2 लिख देंगे। और मान लीजिए कि कोई आलेख हम खींचे द्विघात का और हमको इस प्रकार का आलेख मिला, देखिए तो वो एक्स अक्ष को 1 बार यहां पर टच कर रहा है, तो 1 बार टच कर रहा है तो इसका शून्यक क्या मिलेगा 1 मिलेगा।
ठीक है ना। तीनों स्थिति का आपको फिगर दिखा दे रहे हैं। फिर यदि मान लीजिए कि एक आलेख ऐसा भी बनता है जो ऐसे बन जाता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को ये काट नहीं रहा है, ना स्पर्श कर रहा है, तो इस स्थिति में इसका शून्य क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका शून्य जीरो है। अभी इसमें त्रिघात बहुपद का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो एक छूटा हुआ था त्रिघात बहुपद का, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं कि त्रिघात बहुपद का आलेख जो है वो एक्स एक्सिस को हाईएस्ट 3 बार कट करता है, इसलिए उसका हाईएस्ट जीरो जो होगा वो 3 होगा, और लोएस्ट क्या होगा? सबसे लोएस्ट 0 में होगा। यानी कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। वो क्वेश्चन पे आधारित करेगा कि क्वेश्चन मेरा क्या है और उसका आलेख किस प्रकार बन रहा है, इसलिए यहां पर ऐसे दिखाया जा रहा है। जनरली यदि पूछा जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट कितने जीरो होते हैं, तो हम लोग को आंसर 3 ही बताना है। क्वाड्रेटिक का 2, रैखिक का 1, ध्यान देना है। चलिए, तो यहां पर इसका आलेख जैसे मान लीजिए कुछ आलेख हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक आलेख है हम लोग का, और एक इस प्रकार से होगा एक्स एक्स डैश। मान लीजिए कि हम कोई आलेख खींच रहे हैं तो वो इस टाइप का भी होगा, ठीक है ना, इस टाइप का होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बार वो कट कर रहा है, इसलिए इसका जो जीरो होगा वो 3 बार होगा। त्रिघात बहुपद का आलेख ऐसे भी होता है, देखिए ऐसे और ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष को 1 बार केवल कट कर रहा है। फिर ये ऐसा भी होता है, देख लीजिए त्रिघात बहुपद का आलेख हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ऐसे भी होता है और ऐसे, देखिए 1 और 2 बार केवल कट किया है, तो यहां पर 2 होगा। इस प्रकार से आलेख, जो भी हम लोग आलेख देखेंगे और उस आलेख में केवल हम लोग को यही देखना है कि वो आलेख एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, वही उसका जीरो होगा, ठीक है। तो चलिए, इसी पर आधारित एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और वो हम लोग बहुत जल्दी ही खत्म कर लेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पूछ रहा है कि इसके कितने शून्य होंगे, यानी कि 0, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ये जो आलेख है वो पैरेलल है, एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे यहां पर कि आलेख जो है वो एक्स अक्ष को, आलेख एक्स एक्सिस को, ठीक है, 0 बार काटता है, 0 बार काटता है, यानी कि एक भी बार काट नहीं रहा है तो 0 बार लिखेंगे, और इसलिए लिखेंगे शून्य बराबर शून्यकों की संख्या बराबर हम लोग लिख देंगे 0, ठीक है ना। यहां पर हम लोग को 0 मिल जाएगा। इस फिगर को देखिए, ये जो फिगर है वो यहां से स्टार्ट हुआ है और एक्स अक्ष को केवल, एक्स एक्सिस को केवल 1 बार कट कर रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि आलेख एक्स अक्ष को, यहां पर लिख लेंगे आलेख एक्स अक्ष को 1 बार काटता है, 1 बार काटता है, ठीक है ना। इसलिए इसका शून्य क्या होगा, यानी कि शून्यकों की संख्या, तो हम लोग लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 1, 2, 3 एक बार यहां पर कट कर रहा है, या एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। वाई अक्ष को वो कट कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। वाई एक्सिस को कट करेगा तो उससे हमको शून्य से, यानी कि 0 से कोई भी रिलेशन नहीं है। एक्स अक्ष को हम लोग केवल देखेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि आलेख जो है वो एक्स अक्ष को, ठीक है ना, एक्स अक्ष को कितना बार, 3 बार काटता है, 3 बार काटता है, ठीक है ना। इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर हम लोग लिख देंगे 3, ठीक है ना, इक्वल टू 3। अब यहां पर देखिए, आप लोग देख के बता सकते हैं कि आलेख एक्स अक्ष को कितना बार काट रही है, ठीक है, 2 बार काटती है, ठीक है ना। इसलिए शून्यकों की संख्या क्या लिखेंगे हम लोग, इसके शून्यकों
की संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है ना। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आलेख जो है वो एक्स अक्ष को कितना बार काटती है, आप लोग देख के बता सकते हैं। एक्स अक्ष को 1 2 3 4 4 बार काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4 होगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसमें देख के बताइए कि आलेख जो है वो एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक्स अक्ष को, ठीक है ना, कितना बार, 1 2 और 3 बार, एक्स अक्ष को 3 बार काटता है, ठीक है ना। इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगा, शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगा, यही हमारा आंसर होगा। और ये हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में बस मात्र एक ही क्वेश्चन था, बस यही हमको बनाना था। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।